हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। हम क्वेश्चंस पे ही रुके थे इंटीग्रेशन में। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx। ये तो मुझे लगता है सबको दिख रहा होगा। यदि हम एक्स क्यूब को टी बोल दें, ठीक है, तो क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्या होगा एक्स स्क्वायर ये और डी एक्स मिलके क्या बन जाएगा डी टी बाई 3। तो 1/3 कांस्टेंट है और डी टी को मैं यहाँ लिख दूँ। ठीक है, tan इनवर्स एक्स क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ t। तो tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 की जगह मैं क्या रखूंगा t स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अभी भी कहोगे सर अभी तो ये सॉल्व नहीं हुआ, tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। तो एक और सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा। क्या, ये तो पहला सब्स्टिट्यूशन था, अब यहाँ पे मुझे एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे tan इनवर्स t को से एक u मान लेंगे। ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन में दो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स t बराबर u, तो डिफरेंशिएट कर दो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी बराबर डी यू। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो आगे फर्दर यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो tan इनवर्स t tan इनवर्स t की जगह तो यहाँ पे 1/3 tan इनवर्स t की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ u। तो ये हो जाएगा u और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी की जगह डी, तो ये हो गया u t। ठीक है, बस u du, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3 u का इंटीग्रेशन du के रिस्पेक्ट में, मतलब सॉरी u का इंटीग्रेशन करना है u के रिस्पेक्ट में, तो u स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 और u की जगह हम क्या रख देंगे tan इनवर्स t। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, हमें फाइनल क्वेश्चन किस में दिया गया था x में, t में या u में नहीं, तो मुझे t को वापस से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x क्यूब। तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स x क्यूब होल स्क्वायर प्लस c। ये हो गया, मतलब यहाँ पे क्या था कि दो बार सब्स्टिट्यूशन। पहला तो एक सबको आसानी से दिख रहा होगा कि x क्यूब को यदि क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर तो x क्यूब को t बोलेंगे, उससे ये भी कन्वर्ट हो गया और ये भी कन्वर्ट हो गया, ये सब कुछ हो गया t में। बट यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स t रहता तो भी मतलब यदि 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर रहता तो उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है। बट यहाँ पे tan इनवर्स t भी है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको u सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। तो ये यहाँ पे चेंज हो गया, u में आ गया, u को फिर t रख दिए और t को x में चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से लगाएंगे, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने लगे। पहले मैं क्वेश्चन दूं, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद खुद से सॉल्व करो, फिर आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ sec x ln sec x प्लस tan x dx। थोड़ा सा दिख रहा है कि मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा होगा कि मैं किसको t बोलूं, क्या dt बन जाएगा। ठीक है, बट ये तो मुझे समझ में आ रहा है, यदि मैं sec x को t बोलूंगा तो कहीं से log नहीं आएगा, है ना। यदि मैं एक बार अटेम्प्ट करता हूं इस पूरे को ही t बोलूं, ठीक है, तो ln sec x प्लस tan x को ही मैंने क्या किया t बोल दिया। डिफरेंशिएट कर लो तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x तो 1 अपॉन sec x प्लस tan x। ठीक है, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और आगे लगा दिए dx बराबर dt। ठीक है, तो यहाँ पे sec x और यहाँ भी sec x कॉमन ले सकते हैं,
तो sec x कॉमन ले लिए तो बचा क्या, tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx बराबर dt। ये पूरा कैंसिल हो गया, आ गया sec x dx बराबर dt, आ गया sec x dx बराबर dt। तो ये किसमें चेंज हो गया, ये sec x और dx चला गया dt में, और ये पूरे को मैंने क्या बोला है t, तो ये t dt आ गया। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t क्या है ln sec x प्लस tan x, ln sec x प्लस tan x स्क्वायर है, या तो यहां भी लगा सकते हो, ठीक है, और बाय, ठीक है, सिंपल था। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा सीखोगे, ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में फील आ जाएगा कि मैं किसको क्या रखूं और सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ln स्क्वायर sec x डिवाइडेड बाय cot x dx, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ln sec x को मैं क्या कर रहा हूं t बोल दे रहा हूं, तो क्या होगा 1 बाय sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x dx बराबर dt। sec x से sec x कट गया, tan x बचा, और tan x को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन cot x dx बराबर dt, और जो चीज यहां पे गिवन है, ठीक है। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होगा ln स्क्वायर sec x है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln sec x का होल स्क्वायर अपॉन cot x dx। तो ये पूरा क्या है t, तो हो जाएगा t स्क्वायर, और ये पूरा चल जाएगा dt में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब बाय 3 प्लस c, t को क्या मैं रख सकता हूं, t है ln sec x, तो क्यूब है तो ये हो जाएगा ln क्यूब sec x बाय 3 प्लस c। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan स्क्वायर x और ब्रैकेट में tan x माइनस x dx, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब यदि सोचोगे सर tan x को t बोले, तो tan x को t बोलोगे तो sec स्क्वायर x, जो कि यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको t बोल देता हूँ, tan x माइनस x बराबर t। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और x का डिफरेंशिएशन 1 dx बराबर dt, और sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर x dx बराबर dt। कोई दिक्कत, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो tan स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, और ये क्या है t, तो t dt। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमसे क्या पूछा गया t dt का इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t को मैं क्या रख सकता हूं, t को मैं रख सकता हूं tan x माइनस x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हमें आंसर t के फॉर्म में नहीं छोड़ना है, हमें ओरिजिनल क्वेश्चन x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर भी x के फॉर्म में आएगा। तुम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट उसको फाइनल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि बोर्ड में कर रहे हो तो ये भी लिखना जरूरी है कि c वेयर c इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन याद है सबको, सॉरी
फॉर्मूले याद है कि नहीं? tan x का इंटीग्रेशन ln sec x या माइनस ln cos x, ठीक है? फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना? तो 1 अपॉन cos x इंटू cos x इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है? तो यदि ध्यान से तुम इसको सिंपलीफाई करो तो ये क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है? चलो मैं सिंपलीफाई करता हूं। 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, और इसके साथ है cos x, तो ये हो जाएगा cos x 1 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 cos स्क्वायर x, ठीक है? तो ये क्या हो गया, 4 cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। मतलब ये जो ये चीज दिख रहा है ये क्या लिखा है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। हाँ ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, कोई बता सकता है? ये फॉर्मूला है cos 3x का। cos 3x बराबर क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है? तो ये पूरा चीज क्या लिखा हुआ है, cos 3x। तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया किसमें, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos 3x dx, और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec 3x dx, ठीक है? पीछे का चीज भी रिवाइज करते रहना जरूरी है, रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x plus tan x, तो ln mod sec 3x plus tan 3x, ठीक है? प्लस c, ठीक है? क्या ये सही है? नहीं, इसमें एक चीज और क्या आएगा, दैट इज 1 अपॉन 3, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 ln mod sec 3x plus tan 3x plus c। तो ये हो गया, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। या इसके पहले एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वेट, इसके पहले ये क्वेश्चन करते हैं, e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। सिंपल सा क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। तो मैं क्या कर रहा हूं, e की पावर x प्लस 1 को t बोल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x dx बराबर dt। कोई दिक्कत? तो ये पूरा हो गया dt अपॉन t, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो ln mod t प्लस c, और t के जगह क्या रख देंगे, e की पावर x प्लस 1 प्लस c, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? नहीं। इसी से मिलता जुलता थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, बट यदि यहाँ पे डायरेक्ट इसको t बोलोगे तो ये चीज नहीं बनेगी, ठीक है? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। हम क्या करेंगे, अच्छा e की पावर 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू e की पावर x लिख सकता हूँ, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, e की पावर x प्लस x 2x आ जाएगा, ठीक है? -1 इसको भी मैंने e की पावर x इंटू e की पावर
कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे भी e की पावर x कॉमन ले रहा हूं। तो सर यहां तो है, तो मैं जबरदस्ती कॉमन लूंगा। क्या होगा, e की पावर x कॉमन है तो यहाँ ये हो गया, और यहाँ जो भी चीज कॉमन है बेसिकली हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन e की पावर x क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x। ठीक है, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ भी कॉमन लिए तो ये हो गया e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। ठीक है, e की पावर x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर माइनस x। तो यहां पे आगे इधर है, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब यदि नीचे वाले को t बोलोगे, लेट इसको t बोले तो क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x, बट e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस x इनटू माइनस 1, तो उसकी वजह से यहां माइनस साइन आ गया, इनटू dx बराबर dt। ठीक है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, यहां पे ये dt हो गया और नीचे वाला t हो गया, तो 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस c, और t क्या है, ln e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। समझ में आई बात, सिंपल था, नोट कर लो। इसी में एक और मिलता जुलता क्वेश्चन, क्या है, 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। ये ठीक है, दो तीन तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, मेथड 1, मेथड 1 क्या है, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन में किया, मैं जबरदस्ती यहां से e की पावर x कॉमन लूंगा। ठीक है, तो जबरदस्ती जब e की पावर x कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, वो हो जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक है, और ये 1 अपॉन e की पावर x को क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर माइनस x, 1 प्लस e की पावर माइनस x। समझ में आई बात। अब क्या करो तुम, इसको t बोल दो, 1 प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स e की पावर माइनस x dx बराबर dt। माइनस भी आएगा क्यों, क्योंकि माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, सॉरी यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, तो क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस x dx को क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस dt, माइनस साइन बाहर लिख दो, और ये चीज क्या है, t, तो 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन ln t, तो ln mod t प्लस c। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ln t की जगह क्या रख देंगे, 1 प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस e की पावर x की पावर माइनस 1 प्लस c, और सिंप्लीफाई करो तो किसी नंबर की पावर माइनस 1 है तो इसको मैं 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं ln 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय e की पावर x। समझ में आ रहा है वो सबको, मुझे लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस c। इसको ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा ln e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस ये हो। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे बट जनरली सिंप्लीफाई करके ही हमें आंसर लिखना है, तो ये सिंप्लीफाई ही किया मैंने जो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, ये था मेथड 1। ठीक है, कोई डाउट? मैंने पहले e की पावर x जबरदस्ती कॉमन लिया और e की पावर माइनस x ऊपर भी लिया नीचे भी लिया, इसको t बोले तो ये dt लिखा है बस। नेक्स्ट तरीका मेथड 2। मेथड 2 क्या है? मैं क्या कर रहा हूं, इसमें e की पावर x ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। क्या ऐसा करने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, जो मैंने ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट किया, बेसिकली मैंने 0 ऐड किया तो वो तो कर ही सकते हैं। अब क्या करो, इसको अलग ले लो और इसको अलग ले लो, मींस सेपरेट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx, और ये क्या हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 dx। ठीक है, ये तो 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए x, और ये तो मैंने इसके पहले के पहले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन लिया था, है ना? इसको t बोलोगे तो ये dt लिखा है। ठीक है, मतलब 1/t प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन से इसको देख सकते हो। तो क्या है इसका आंसर? इस ऐसे डायरेक्टली थोड़ा सा करना सीखो, इसको t बोलोगे तो ये dt लिखा हुआ है, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t मतलब ln दिस, तो ये हो गया ln e की पावर x प्लस 1 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, इस x को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई बता सकता है? यदि लॉग के टर्म्स में मुझे लिखना है, मैं यही आंसर लाना चाहता हूं। ठीक है, तो इस x को ये लिख सकते हैं, ये x ही तो लिखा है, x आगे आ जाएगा, log e क्या होता है, ln e क्या होगा 1, मतलब ये x ही लिखा है, माइनस ln e की पावर x प्लस 1 प्लस c। ln m माइनस ln n क्या होता है, ln m बाय n, ये हो गया e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, आ गया वही आंसर, है ना? तो अब इसमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या ऐड सब्ट्रैक्ट से कुछ ला सकता हूं, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, और इसका एक तरीका है मेथड 3। ठीक है, वो क्या है? तुम क्या करो, इसको t बोलो। ठीक है, तो क्या होगा, इसको t बोलने से e की पावर x dx बराबर dt होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? dx को मैं क्या लिख सकता हूं, dt अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब dx को जब मैं चेंज करूंगा तो वहां पे x का चीजें तो नहीं दिखनी चाहिए, चलो एक का चेंज करता हूं, तो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन e की पावर x dt, और इसके जगह t। ये अब आधा x आधा t तो रख नहीं सकते, पूरे को x t में चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहां से मैं e की पावर x सॉल्व कर सकता हूं, वो आएगा t माइनस 1। ठीक है, इस e की पावर x की जगह तुम क्या रख दो 1 अपॉन t माइनस 1, और ये t तो पहले का। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है पहले भी। मैं क्या कर सकता हूं, जो चीज डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उससे न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, t माइनस 1 लिख सकता हूं, इससे क्या होगा t कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 1, और वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, बस सिंपलीफाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनो, मैंने क्या किया, इसको ही t रख दिया e की पावर x प्लस 1,
ठीक है। तो यहाँ से e की पावर x dx dt हो गया, dx बराबर dt बाई e की पावर x हो गया। जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो आधा चीज x में और आधा चीज t में नहीं रख सकते, या तो पूरा चीज t में हो या पूरा चीज x में, क्योंकि x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करना कोई टफ काम नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं e की पावर x का होगा, इस 1 को उधर ले जाओ तो वो आ जाएगा t - 1, वो मैं यहाँ। अब ये क्वेश्चन हम बेसिक मेथड में दिए हुए हैं, तो वहां से देख सकते हो, रिवाइज किए होगे तो याद आ गया होगा। ठीक है, सेपरेट कर दो तो क्या हो जाएगा, pt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t - 1 dt, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा 1/t dt। 1/t - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod t - 1। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod t प्लस c। वापस से ln m माइनस ln n, तो ln t - 1/t प्लस c। ठीक है, और t के जगह क्या रख देंगे, t के जगह e की पावर x प्लस 1 रख देंगे। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, t के जगह रख दो e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, ये माइनस 1 ये वाला प्लस c, तो ये आ गया 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, वही आ गया। तो तीन तरीका था इस क्वेश्चन में, तीनों मैंने बता दिया जिससे तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था, ये जो टॉपिक हमने कवर किया अभी, ये क्या था, दूसरा तरीका, एंड दैट इज इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन, कुछ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी सा दिखने लग रहा है और सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, और जो तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड, एंड दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसा कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल सिंपल लग जाता है, दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दूसरे को कांस्टेंट प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहले को कांस्टेंट। ऐसा इंटीग्रेशन में नहीं है। ठीक है, बाय पार्ट्स यहाँ भी प्रोडक्ट रूल के जैसा है कि दो फंक्शन दिया हुआ है, उसको इंटीग्रेट हमको कैसे करना है। यदि सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, बेसिक मेथड नहीं लग रहा है, तो हम बाय पार्ट्स सोच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये मेथड क्या है, कैसे हमको यहाँ पे यूज करना है, क्या करना है, वो पहले सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला निकलेगा वो जो प्रोडक्ट रूल है डिफरेंशिएशन है, वहीं का हेल्प लेके निकलेगा। तो चलो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। सपोज करो दो फंक्शन है fx इंटू जी एक्स। ठीक है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, f इंटू जी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक को डिफरेंशिएट करो f डैश x, या चलो पहले मैं इसको लिखते हैं, तो एक को डिफरेंशिएट करो, चलो g को डिफरेंशिएट किए और पहले को f को ऐसे लेने दिए, प्लस f को डिफरेंशिएट करो तो g को एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये था प्रोडक्ट रूल इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, इसी इक्वेशन को, ये जो आया है, इसको इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, तो क्या होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आएगा। ठीक है, तो मैं वही लिख रहा हूं,
इसी में मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। fx इंटू जी डैश एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो किसी एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या आएगा, यही फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा fx इंटू जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों को ऐसे ही रहने दें, fx इंटू जी डैश एक्स डी एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक। मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्म इसको इधर ला रहा हूं और इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले इसको लिख दे रहा हूं क्योंकि ये जाएगा तो उधर माइनस साइन, सॉरी इसको इधर रहने दो और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये जो बन गया यही हमारा बाय पार्ट्स का क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको इधर ले आया हूँ और ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये पहले लिख दिया और इसको इधर ला दिया। ठीक है, समझते हैं क्या है, नोट कर लो यहाँ तक, मैं इसको फिर ऊपर लिख देता हूँ और उसके बाद फिर समझते हैं कैसे मुझे इसको यूज करना है। ठीक है, जो पहले का इंटीग्रेशन पार्ट है जो हमने ऑफलाइन क्लासेस में किया था उसको रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगा। तो आगे देखते हैं, तो इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, मिटा। तो समझते हैं इसको कैसे यूज करना है, इसको हमें क्या है, देखो दो फंक्शन है प्रोडक्ट में। ठीक है, सपोज करो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन, प्रोडक्ट में उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो रूल आया ये कैसे, मतलब क्या बोल रहा है, कैसे हमें इसको यूज करना है। तो एक फंक्शन को इसने ऐसे ही रख दिया और एक फंक्शन को इसने डैश से डिनोट करके इसको इंटीग्रेट किया, किसी फंक्शन डिफरेंशिएशन दिया हुआ उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, तो g डैश x का इंटीग्रेशन gx। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, एक फंक्शन को तो हमने एज इट इज रख दिया और दूसरे फंक्शन को हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तब ना ये आएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन को एज इट इज और दूसरे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करके रखा। ठीक है, बीच में माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। जो पहला फंक्शन था जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किए थे, जिसको यहाँ पे एज इट इज लिखे थे, वो वाला फंक्शन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करके रख दिए और जो दूसरा फंक्शन था उसको वापस से इंटीग्रेट करके और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट करना। ये नहीं कि यहाँ ये कर दिया और ये लिख दिया हो गया है, इस ये जो फंक्शन आया यहाँ के बाहर भी एक इंटीग्रेशन का साइन लगा है, तो मुझे इसको फिर से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, दो फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन को हम एज इट इज लिख दिए और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट किए। ठीक है, बीच में माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए, जिसको यहाँ पे एज इट इज लिखे थे, उस पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिखे। कोई दिक्कत? तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन। अब हमारा एम ये है कि किसको हम फर्स्ट फंक्शन बोले और किसको हम सेकेंड फंक्शन बोले।
तो उसके लिए एक लॉ है दैट इज आइलेट लॉ, ठीक है, उस पर मैं डिस्कस करता हूं। सपोज करो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड फंक्शन बोल रहा हूं, ठीक है। अभी चूज करना हम बताएंगे कि हमें किसको फर्स्ट फंक्शन बोलना है और किसको सेकंड फंक्शन बोलना है, ठीक है। तो क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हो गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट हुआ है, ठीक है। माइनस साइन, बाहर में इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट, और सेकंड फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट, ठीक है। ये बाहर बड़ा लगा दो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट और फिर इस पूरे को इंटीग्रेट, ठीक है। तो कैसे हमें इसको याद रखना है, अंदर दो फंक्शन है, ठीक है, किसको फर्स्ट बोलेंगे किसको सेकंड बोलेंगे वो भी समझते हैं। बट सपोज करो अभी के लिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे हमें चलना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस साइन, इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर क्योंकि यहाँ पे बाहर एक इंटीग्रेशन का साइन तो इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो कैसे बोलना है हमें, ऐसे याद है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, वापस से फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि किसको हम फर्स्ट बोलेंगे और किसको हम, वहां पे f और g x जैसे तो तुमको दिखेगा नहीं, एक फंक्शन दिखेगा sin x, एक फंक्शन दिखेगा x3, तो किसको हम फर्स्ट बोलेंगे किसको हम सेकंड बोलेंगे। कहोगे सर जिसका हमको डिफरेंशिएशन, जिसका हमको इंटीग्रेशन तो तुमको दोनों का मालूम है, बहुत केस ऐसा होगा जहां दोनों का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक केस ले लिया हमने sin x और x3, sin x का भी इंटीग्रेशन तुमको पता है, x क्यूब का भी तुमको इंटीग्रेशन पता है, तो अब यहाँ पे किसको सर फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए एक लॉ है दैट इज आइलेट लॉ। फॉर डिसाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, for deciding first and second function, use isolate. I is for inverse trigonometric function, ठीक है, inverse trigonometric function. L is for logarithmic function. A is for algebraic function. T is for trigonometric function. E is for exponential function. सपोज करो तो हमें कैसे डिसाइड करना है, जो इसमें पहले आए, ठीक है, यदि पहले मान लो यहाँ दो फंक्शन है और उसमें इनवर्स फंक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन और दूसरे वाले को सेकंड फंक्शन, जो ऊपर आएगा वो पहला फंक्शन, जो नीचे आएगा वो सेकंड फंक्शन, ठीक है। I is for inverse function, L is for logarithmic, A is for algebraic, T is for trigonometric and E is for exponential function। तो कैसे चूज करना है, फॉर एग्जांपल सपोज करो एक sin x into x cube dx, ये ठीक है, तो तुमको दिख रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा अलजेब्रिक, तो हमको किसको फर्स्ट बोलना है और किसको सेकंड बोलना है, तो यहाँ पे देखो अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, जो ऊपर अलजेब्रिक ऊपर है मतलब इसको हमको फर्स्ट फंक्शन बोलना है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड। जो ऊपर आएगा इस आइलेट में, जो ऊपर आएगा वो तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन है
और जो नीचे आएगा वो सेकंड फंक्शन। ठीक है, वापस से दो फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे प्रोडक्ट रूल क्या था डिफरेंशिएशन में कि दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो एक को डिफरेंशिएट किए दूसरे को कांस्टेंट, बस दूसरे को डिफरेंशिएट किए पहले को। बस इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं, दो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, तो एक को फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का वापस से इंटीग्रेशन। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस है से e की पावर x into x dx। पहले कोशिश करो, यहाँ पे सोचो क्या बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। और जनरली दो फंक्शन दिख रहा है तो हम बाय पार्ट सोचेंगे, ठीक है। बट बेसिक तरीका तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे e की पावर x है और यहाँ पे x है, ठीक है। यदि सब्स्टिट्यूशन करें, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो x फंस जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। वापस से x को t मानोगे तो वापस से यही चीज आ जाएगा, x की जगह t तो e की पावर t dt और t dt यही आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। अब उसको यूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए डिसाइड करो विच इज फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज सेकंड फंक्शन। तो I8 के हिसाब से देखोगे तो इनवर्स नहीं है, लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को लेंगे। तो दूसरा जो बचा दैट इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये डिसाइड हो गया कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड। अब क्या करना है, याद रखो फॉर्मूला, फर्स्ट को एज इट इज, तो फर्स्ट x है, x को एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन मुंह में बोलो और यहाँ पे लिखते चलो, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है, माइनस साइन लगा, इंटीग्रेशन का साइन लगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट टाइम है x into e की पावर x माइनस e की पावर x है, यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और प्लस c, यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ऐसे हमें यूज करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x क्यूब into ln x dx। तो वापस से फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, I8 में लॉगरिथमिक पहले आता है इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक पहले आता है ना, I8 L पहले तब अलजेब्रिक, ठीक है। तो इस बार ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4, ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहले इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 dx। एक x से एक x कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, तो ये हो गया x की पावर 4 into ln x/4 माइनस 1/4 कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर ले ले रहा हूँ, बचा क्या x क्यूब, x क्यूब का इंटीग्रेशन
x की पावर 4 बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया और x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, कोई गलती तो नहीं ना, सेकंड है, सेकंड का इंटीग्रेशन फिर तो है। हाँ, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू ln x बाय 4 माइनस x की पावर 4 बाय 16 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x इंटू साइन 3x dx। तो किसको फर्स्ट बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, sin 3x का इंटीग्रेशन cos 3x by 3 विद माइनस साइन, तो इसलिए माइनस आ गया cos 3x by 3 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, sin 3x का इंटीग्रेशन तो माइनस आएगा, इसलिए प्लस cos 3x by 3 dx। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा माइनस x by 3 इंटू cos 3x प्लस 1 by 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, और cos 3x का इंटीग्रेशन 1 by 3 sin 3x, तो 3 इंटू 3 sin 3x प्लस c। तो ये क्या हो गया? माइनस x by 3 cos 3x प्लस 1 by 9 sin 3x प्लस c। ठीक है, सिंपल था। तो एस, अब देखो थोड़ा सा, ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे जो आसानी से होगा। अब किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, तुमको 2 बार बाय पार्ट्स यूज करना पड़ सकता है, 2 या 2 से ज्यादा, 1 2 2 या 2 से ज्यादा भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे ये तो पार्ट सॉल्व हो जाएगा, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे हो सकता है फिर से बाय पार्ट्स करें। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि फिर से बाय पार्ट्स करते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू टी की पावर एक्स dx। ठीक है, वापस से एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, इसलिए ये सेकंड फंक्शन, और अलजेब्रिक पहले आता है, इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट को एज इट इज, ठीक है, तो फर्स्ट को एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन का e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 यहां लिख दिया, x यहां, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन वही आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो सॉल्व हो गया, और इसको इंटीग्रेट करना फिर से नहीं हो, पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही किया था बाय पार्ट्स, यहाँ पे मुझे फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फिर से बाय पार्ट्स लगाना है, फिर से ये फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, और ये फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू पी की पावर एक्स माइनस 2 और मैं ब्रैकेट डाल। ठीक है, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो यार चलो एक स्टेप और x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और लास्ट में प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x e की पावर x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 e की पावर x प्लस
यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले सकते हो तो वो भी लेके आंसर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, दो बार बाय पार्ट्स होगा, एक तो यहाँ यूज हो और इसको सॉल्व करने के लिए भी बाय पार्ट्स फिर से यूज करो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही बार बाय पार्ट्स यूज, दो बार भी यूज हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, नोट कर लो। ठीक है, एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है, यहाँ चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई की पावर 2x dx। ये होमवर्क है, अटेम्प्ट करना, नहीं होगा मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, वही है, दो बार बाय पार्ट्स यूज होगा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ln x dx। लॉग का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1/x होता है, बट इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पता क्या होता है। ln x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये इसका जो तरीका है ये बाय पार्ट्स से ही आता है। ठीक है, और इसमें एक नई चीज हम सीखेंगे, क्या, ln x dx। ठीक है, अब कहोगे सर बाय पार्ट्स कैसे यूज होगा, यहाँ पे एक ही फंक्शन है। हाँ, एक ही फंक्शन है, बट दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं। वो क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही यहाँ पे, है ना, मैं ln x को 1 into ln x तो लिख ही सकता हूँ। ऐसा लिखने से दो फंक्शन बन गया, एक फंक्शन 1 और एक ln x। लॉग पहले आता है इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा कि 1 से मल्टीप्लाई करके हम बाय पार्ट्स लगा। ठीक है, तो बस सॉल्व हो जाए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x x कैंसिल हो गया, ये हो गया x ln x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस, यहाँ पे यदि x कॉमन लोगे तो x ln x माइनस 1 प्लस। ठीक है, तो ये है log x का इंटीग्रेशन, तो याद रखना है ln x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस 1 प्लस। ठीक है, तो याद रखना है, इस फॉर्मूले याद ही रखना है, और डिराइव कैसे किए, 1 मल्टीप्लाई करके, तो ये भी ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी होमवर्क है, क्या, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, वही चीज करना है, 1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अटेम्प्ट करना, कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा सबको। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।